Student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of non-metal. We have already discussed about the physical property of metals. Here we will discuss about the physical property of non-metals. Point 1, non-metal are neither malleable and not ductile. Non-metal are brittle property. जो नॉन मेटल्स होते हैं न तो उसमें मेलेबल की प्रॉपर्टी होती है न तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब न तो वह थीन शीट्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर उनको हैमरिंग किया जाए तो न तो थीन शीट में कन्वर्ट होंगे, न तो नाइदर इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, न तो उनको वायर्स में ही चेंज कर सकते हैं न तो थीन शीट्स में ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, नॉन मेटल और ब्रिटल प्रॉपर्टी। ब्रिटल प्रॉपर्टी मतलब जब इसको हैमरिंग किया जाता है तो छोटे छोटे पीस पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जैसे सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ग्रेफाइट है, जब इनको हैमरिंग किया जाता है तो छोटे छोटे पीस में ब्रोकन हो जाते हैं और छोटे छोटे पीस में ब्रेकन होने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है। वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। और साथ साथ इसके साथ न तो हीट का वो गुड कंडक्टर भी नहीं होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों कंडक्टर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्लैट लेयर होता है। जब हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैट होता है और हर लेयर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाता है। तो ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं न तो वो हीट के कंडक्टर होते हैं न तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं। ठीक है। अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता, तो एयर में भी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक की फीलिंग होती है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर में फ्लो करता है, उससे एयर स्ट्राइक होती, और एयर स्ट्राइक होती है तो हमको भी इलेक्ट्रिकल शॉक की फीलिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा दे रहा है, नॉन मेटल नॉट लुस्टर प्रॉपर्टी, दे आर डल। लुस्टर की प्रॉपर्टी मेटल में होती है। मेटल को रबिंग करेंगे तो उसमें कोई कोई लुस्टर की प्रॉपर्टी आएगी, जैसे सिल्वर में, गोल्ड में, एल्युमिनियम में, आयरन में, सब में लुस्टर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता, लुस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लुस्टर की प्रॉपर्टी होती है। उसमें वह आयोडीन जो है वायलेट कलर में दिखाई देता है, उसमें लुस्टर की प्रॉपर्टी होती है। बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं वह डल होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो गैस के फॉर्म में क्या उसमें लुस्टर होता है, नहीं होता है उसमें। नॉन मेटल और जनरली सॉफ्ट, सब क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन डायमंड को छोड़ दिया जाए तो डायमंड जो है क्या होता है, हार्ड होता है। और डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि हार्ड होता है। और हार्ड क्यों होता है, तो यह टेट्राहेड्रॉन को स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बारे में एक्सप्लेन हम कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डायमंड इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जितने भी गैस होते हैं, गैस नॉन मेटल्स होते हैं, क्या वो स्ट्रांग होते हैं, तो नहीं, वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। नॉन मेटल इजीली ब्रोकन। सल्फर को अगर तोड़ा जाए तो इजीली टूट जाएगा, ग्रेफाइट को तोड़ा जाए तो इजीली टूट जाएगा, फास्फोरस को तोड़ा जाए तो भी इजीली टूट सकता है। ठीक है। तो यह सब जो है इजीली ब्रोकन हो सकते हैं। और इनके ब्रोकन क्यों हो सकते हैं कि इनके कांस्टेंट, दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉट स्ट्रांग मतलब वीक होता है। नॉन मेटल और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में मिलता है। जबकि मेटल सॉलिड में मिलता था, सिर्फ मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मेटल हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड में आता है, लिक्विड में मिलता है, गैस में मिलता है। नॉन मेटल सॉलिड में कौन आएगा, सल्फर आएगा, फास्फोरस आएगा,
लिक्विड में कौन आएगा, ब्रोमीन वाटर आता है। गैस में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, सब गैसेस फॉर्म में आते हैं। तो नॉन मेटल की 3 स्टेज है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, तीनों स्टेज मिलते हैं। नॉन मेटल है लोअर मेलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब दो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो श्योर है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, जैसे मेथेन को मान लिया जाए, मेथेन कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन से बनने वाला एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन CH4 है, और CH4 की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 90 केल्विन होती है, मात्र 90 केल्विन होती है, तो बहुत लो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल है लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। दे आर दैट इन नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंस, डेंसिटी लो होती है तो ये लाइट सब्सटेंस भी है। ठीक है, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, इसमें साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती है। जब साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है तो ये नॉन सोनरिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं। इस टाइप में इसमें जो सोनरिटी नहीं होगी तो ये नॉन सोनरस होते हैं, क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हवा में कोई साउंड होता है, नहीं होता है। हाइड्रोजन में कोई हाइड्रोजन से टकराएगा तो क्या कोई साउंड होगा, तो नहीं होगा। ऑक्सीजन से कोलाइड करेगा तो क्या साउंड को प्रोड्यूस करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन मेटल है मेनी डिफरेंट कलर, इनमें अलग अलग सबका कलर होता है, कुछ में कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। जैसे मेटल में स्पेसिफिक कलर होता है, ग्रे कलर होते हैं, मेटल में मैक्सिमम ग्रे कलर होते हैं, कौन कौन को छोड़ करके, सिल्वर और गोल्ड को छोड़ करके बाकी सब ग्रे कलर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नॉन मेटल में कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, सारे नॉन मेटल का अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप का कलर होता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज ए टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज ए टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। मीन्स the non-metal have a opposite physical property than that of the metals. Is that clear? That solves.